माय डियर स्टूडेंट, आज आपको हिंदी गद्य का पाठ चैप्टर नंबर 2 जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ ममता पढ़ाने जा रही हूँ। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पाठ से पहले आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय से परिचित कराते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनका जीवन सुंगनी साहू के नाम से, इनका जो परिवार था वो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। देखा, माता पिता की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद बच्चे को कहाँ तक उठाकर ले जाता है, ये तो वक्त ही बताता है। अब जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में छोटे बड़े अनेकों प्रकार के दुख देखे और स्वयं भी बहुत अधिक समय तक इस संसार में नहीं रहे, लेकिन जितने समय तक ये महान विभूति हमारे साथ हमारे देश में रहे, उतने दिन तक इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्होंने अपने नाम को स्वर्णाक्षरों में इतिहास में, भारतीय साहित्य के इतिहास में अंकित करा लिया। चलिए, सबसे पहले हम एट ए ग्लांस इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, इनका जन्म 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937 में, और ये छायावाद के प्रमुख लेखक माने गए। अब इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करेंगे, जो इनकी रचनाएं, तो देखिए, कामायनी, झरना, लहर, आंसू आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। कंकाल, तितली, इरावती अभी भी अपूर्ण है आदि ऐसे प्रमुख उपन्यास हैं। तो कुल मिलाकर ये सुप्रसिद्ध लेखक और कवि माने गए हैं। छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से ये जाने जाते हैं। चलिए, पाठ करते हैं, पाठ की बात करते हैं। तो पाठ है ममता। प्रथम दृश्य है आपके सामने। इसमें आप देखेंगे कि ममता, जो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा है, मतलब जैसे एक नदी में जल का उफान आता है और वो तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है। ऐसी ही लेखक ने उसकी ममता की सुंदरता और उसके यौवन के गुण का बखान किया है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, विचारों आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन क्यों कहा? कंटक तो दुख के होते हैं, लेकिन सुख के क्यों हैं? क्योंकि ये मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है, और जो इतने उच्च पद पर आसीन हो तो जाहिर सी बात है कि उसके पास सुख की तो कमी ना होगी। बस कमी थी जो उसके जीवन में कि वो विधवा थी। वो भी विधवा कैसी? आगे बताते हैं आपको कि रोहतास दुर्गपति के चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना तो असंभव ही था, परंतु वह विधवा थी। वो भी कैसी विधवा? हिंदू विधवा संसार में सबसे अधिक निराश्रय प्राणी है। यह इसकी विडंबना का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। यह उन्होंने पहली बार नहीं किया था, ऐसा इसके पहले भी कई बार हुआ था। आगे देखिए, लेखक आपको बताएंगे कि चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलने में वह बड़ी बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। इस स्नेह पालिता पुत्री के लिए वे क्या न करें।
यह स्थिर न रह सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, ये कोई पहली बार बात नहीं थी, ऐसा प्रायः होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न रहते थे। अब एक पहर बीत जाने पर वे फिर से ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर सब थाल रखकर चले गए। अनुचर माने सेवक। अब ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, चूड़ामणि ने उत्तर दिया। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण पलट दिया। आवरण माने जो वो थाल थे वे वस्त्रों से ढके हुए थे, उन्हें पलट दिया तो स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए है, चूड़ामणि ने कहा। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। अब क्या हुआ? हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख भी न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न भी दे सके? असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भी तरा रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका और उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तब पठानों ने कहा, अरे ये महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची। राजा और रानी, उनका कोष सब छली शेरशाह के हाथ चले गए और निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली। अभी अभी पंक्ति में आपने आगे सुना ना कि उन्होंने क्या कहा कि डोलियों का आवरण उठवाएंगे, महिलाओं का अपमान करना है, क्योंकि डोलियों में महिलाएं नहीं थी, वहां पर पठान सैनिक थे। अब आगे कहानी का दूसरा दृश्य आपके सामने है। दूसरे दृश्य में काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, अर्थात पुरानी इमारतें थीं जो ढह चुकी थीं। भग्न चूड़ा, तृण तुल्यों से ढके हुए, तृण माने तिनकों से, पत्तों से प्राचीर, वहां की इमारतें, ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, भारतीय शिल्प की विभूतियां जो टूटे पत्थरों में भी अंकित थी और वो अपनी कथा स्वयं कह रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी और जब गर्मी के दिनों के जब चांद की चांदनी दिखाई देती है तो उसकी चंद्रिका के प्रकाश में वे और भी अधिक सुंदर दिखती हैं। तो सोचिए जब वो सजीव रही होंगी वो इमारतें तब कितनी सुंदर लगती होंगी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नाशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। दीपालोक, आलोक माने प्रकाश, दीप माने दीपक, दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उस मंत्र की अंदर से आवाजें आ रही थी, अनन्या चिंततो मां जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट को बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह ने विपन्न होकर मैं यहाँ की रक्षा करने आया हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। कहने का मतलब वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो आगे चलना ही नहीं चाहता था। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। क्यों? उसी के द्वारा उनके पिता की हत्या की गई थी। अब परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वहां भीषण
वही रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा स्थान आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना कहते कहते धम्म से वहीं पर बैठ गया। उसके सामने सारा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, उसके प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, जब विधर्मी दया के पात्र नहीं तो पिता का वध करने वाले आतताई, और घृणा से उसका मन विरक्त हो उठा। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अधर्म धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। अब परंतु दया तो नहीं, ऐसा मन में विचार करती है, कर्तव्य करना हो तब। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ऐसा उसने कुछ बड़बड़ाते हुए कहा और बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगता है। ममता ने मन ही मन कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी, ना जो चाहे ले ले, मुझे अपने कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। वो बेचारी बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत श्रमिक पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो छोड़ दें, मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में महिमा महिम मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन उसे नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब आगे क्या हुआ? प्रभात ने खंडहर की संधि में ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। अब उसे और अधिक प्रयास करना पड़ा छिपने के लिए। वह मृग दाव में चली गई, किसी गुफा में चली गई और दिन भर उसमें से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों को जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अब चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ये आपके सामने दृश्य नंबर 3 है। अब वह अपनी झोपड़ी में एकांत में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल वो ग्रीष्म काल का था, ये शीतकाल का है। शीतकाल का प्रभात था। प्रभात माने सुबह का समय। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 महिलाएं उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने पानी जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा तभी अचानक एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया और अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वो तो इसी जगह का होना चाहिए। और अब तो बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 के ऊपर की हुई। आगे क्या हुआ? अब ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। कोई शब्द नहीं थे उसके पास। आज उसने ये देखा कि इस बुढ़िया के प्राण पखेरु बस उड़ने ही वाले हैं। और बुढ़िया के देखते ही देखते प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए।
वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर एक शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्तुति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने। पर ममता का उसमें कहीं नाम नहीं था। जयशंकर प्रसाद जी ने पूरी कथा का निचोड़ सिर्फ एक इस पंक्ति में लिखा है कि वही ममता जिसने सारा जीवन अपना भय में व्यतीत कर दिया, वहाँ पर एक सुंदर सा भव्य मंदिर बनवाया गया, शिलालेख भी लगवाया गया, लेकिन उसमें ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको अपना पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे फिर से पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।